जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ भी ऐसा मिलता है जो आपको अपनी लाइफ में मदद करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो लोग नंबर 6 से रूल करते हैं, जो लोग किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो वो नंबर 6 से रूल करते हैं। तो आइए देखते हैं जो जून का महीना है वो नंबर 6 वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दो कप्स के कार्ड है। इमोशनल है, इंट्यूटिव है आप लोग। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप कुछ चीज देख रहे हैं, हो सकता है जॉब में आप कुछ नई जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहे हो, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो। तो ये इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे कि आपका जो फाइनेंस, जो आपका बैंक बैलेंस है ना, वो बढ़ने वाला है। ठीक है, इन शॉर्ट। और हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आ जाए जिससे जैसे कि कोई आइडिया आपको मिले किसी से कि कोई बिजनेस कर लीजिए, या आप जॉब चेंज कर लें जिससे कि आपका बैंक बैलेंस और बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप बहुत इमोशनल टाइप के हैं, नर्चर है। जैसे कि एक औरत होती है ना जो अपने घर में सबको नर्चर करती है। देखिए, वो अपने बच्चों को भी नर्चर करती है और एक तरह से अपने पति को भी करती है, क्योंकि पति थक हार के आता है घर पे। ठीक है, उसको खाना खिलाना, टाइम से उसके कपड़े प्रेस करना, उसके कपड़े तैयार करना, खाना पैक करना, तो वो एक तरह से आप किसी की जब देखभाल करते हैं तो वो नर्चर ही हो जाता है। तो वो घर में सबको करती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, क्योंकि बूढ़ों को भी खाना बना के खिला रही है, उनके कपड़ों का ध्यान रख रही है, सब चीजें कर रही है। तो इस तरह का कुछ नेचर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का कुछ नेचर ऐसा है। आप काफी दयालु हैं, लॉयल हैं, रोमांटिक हैं और इजीली चोट खा लेते हैं, यानी कि जल्दी से किसी की बात दिल पे लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, जून के महीने में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा हो कि आप इमोशनली थोड़े से डाउन फील करें खुद को, यार उसने तो ऐसा कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। धोखे की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपको बस इतना बोलने से होता है ना, किसी की कोई चीज़ आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपको ऐसे गलत बोल सकता है। तो शायद कुछ ऐसा हो। तो आपको क्या करना है, एक तो आपकी जो मुझे दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को जो है जाहिर नहीं करते हैं। जो भी मुझे देख रहे हैं इस टाइम, क्या ऐसा है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट्स में येस और नो ज़रूर लिखिएगा कि आप किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके दिल में क्या चल रहा है, होता है ना। जैसे सामने वाइफ है तो वाइफ को भी बोलना पड़ता है कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन आप मन में है आपके, लेकिन आप बोल नहीं पाते। खाना अच्छा बना है, आपको पता है अच्छा बना है, लेकिन सामने वाला चाहता है कि आप उसको बताएं कि खाना वाकई में अच्छा बना है। सिर्फ ये बोल के काम ना चला लें कि यार आप तो रोज अच्छा खाना बनाते हो। क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, तो सामने वाला आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। और यही एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप मुझे मेरी वीडियोस पे अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरे अंदर और ज़्यादा जज्बा आता है कि मुझे और मेहनत करनी है। अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा लेके आना है, उनके लिए कुछ मीनिंगफुल लेके आना है, फ्रूटफुल लेके आना है, जो कि उनको उनकी लाइफ में हेल्प करे। नेक्स्ट कार्ड आपका आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो नंबर 6 के लोग जो है ना, अभी जून के महीने में काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं। हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल भी मिल जाए। अगर आप सोच रहे हैं किसी से कि यार सामने वाला बंदा मुझे प्रपोज कर दे, या तो आप करेंगे या तो सामने से कोई प्रपोजल आपके पास आ सकता है। आपको ना एक तो एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। अपने
मतलब इस टाइम जो है जून के महीने में आप अपने दिल की सुनिएगा दिमाग से ज्यादा। और आपको क्या करना है कि अपने से जो मतलब अपने से छोटे इन द सेंस कि जो आपके घर में कोई आपके हेल्पिंग होते हैं ना, हमारे कुछ हेल्पर्स होते हैं जो आपके घर में सफाई करने आता है, झाड़ू करने आता है, खाना बनाने आता है, जो भी होता है, आपको उनसे प्यार से पेश आना है। क्योंकि मैं मानती हूँ आप उनको पे कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए उस ईश्वर का। हमेशा हमें एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रिया जो है जरूरी मतलब करना बहुत जरूरी है उस ईश्वर के साथ। देखिए पैसे देके भी कई बार वो चीज नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। मानते कि नहीं मानते, पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से किसी की जिंदगी नहीं खरीद सकते। तो वही चीज है, अगर आप किसी को दो शब्द अच्छे बोल देंगे ना, तो सामने वाला खुश होकर आपके लिए काम करेगा, खाना अच्छा और बना देगा, क्योंकि वो खुशी से बना रहा है। और वैसे ही कहा जाता है कि जब आप खाना बनाते हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सुनना चाहिए। आप कुछ भी भजन लगा सकते हैं, खाने में वो चीज़ आती है। तो जो खाने इसलिए कहते हैं, जो खाने के टाइम आपके इमोशंस होते हैं वो खाने में आते हैं। इसलिए हमेशा मेरी दादी माँ, मेरी माँ हमेशा उन्होंने मुझे भी ये सिखाया कि बेटा जब खाना बनाओ तो हमेशा भगवान का नाम ले लो। अगर आप भूल रहे हो तो सामने कुछ ऐसा चला लो, कोई भजन जो आपको पसंद हो, तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने घर में जो भी आपके हेल्पर्स हैं, जो भी बड़े बूढ़े हैं, आप प्लीज़ उनसे प्यार से बात करिएगा, गुस्से से बात मत करिएगा, थोड़ा सा लीनियंट होकर बात करिएगा। और पैसा तो आपके पास आने वाला है। चलिए एक डेली गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं। डे ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स अ पॉजिटिव डे, इट्स अ पॉजिटिव डे, कॉन्फिडेंट विद योर डिसीजन। आपको जो आपने डिसीजन लिया है, आपके पास कोई नई नौकरी का डिसीजन आ रहा है, सोच विचार के कॉन्फिडेंस से लेना है। ठीक है, जो भी काम करना है कॉन्फिडेंस से लेना है। फोकस वन एंड मेक टारगेट। देखिए टारगेट बना के चलना है कि आपको फोकस रहना है कि मुझे इस जून के महीने में अपनी ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, अपने काम जो है ना उसको मतलब आप एक टारगेट बना के कर सकते हैं कि यार कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम बच्चों को गोल्डन होमवर्क कराते हैं, अब जैसे छुट्टियां चल रही है इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, तो आप इतना सारा होमवर्क है ना उसको आप एक दिन में बैठा के नहीं करा सकते। आपको टारगेट बनाना होगा कि बच्चे आज हम इतना पोर्शन करेंगे, इतना आप बैठ के बनाएंगे ना चार्ट, एक एक टाइम टेबल टाइप का सेट करेंगे कि यार आज मैं इतना कर लूंगी, कल इतना, परसों इतना। उसी तरीके से आपकी जो गोल्स हैं आपको उसके लिए भी टारगेट बनाना है। आपके लिए रेमेडीज है, वियर एनी लाइट क्लोथ और सिल्वर ज्वेलरी। आप कुछ भी सिल्वर ज्वेलरी हो आपके पास इयररिंग्स हैं, आपके पास कोई चांदी का कड़ा है, आप वो पहन सकते हैं। लाइट कलर के कपड़े पहनिएगा। ऑफर मिल्क टू ओल्ड विडो लेडी फॉर गुड लक। आप किसी भी विडो लेडी को दूध दे सकते हैं, किसी भी दुकान से खरीद के कोई थैली आप उसको दे सकते हैं। कोई भी आपके आसपास हो जो नीडी हो, जिसको ज़रूरत हो। अगर कोई विडो नहीं है तो आप नॉर्मल भी किसी को दे सकते हैं। ऑफर मिल्क ऑन शिवलिंग टू इंक्रीज बैलेंस पावर। आपको भोले बाबा को भी जो बोलते हैं दूध का अभिषेक करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे हम जल अभिषेक करते हैं, जल से बाबा को स्नान कराते हैं, वैसे आप थोड़ा सा देखिए, ज़्यादा नहीं करिए। आप जैसे एक लोटा जल लेते हैं, उसके अंदर आप जो है 1 से 2 चम्मच दूध डाल दीजिए और वो आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ तांबे के लोटे में ये काम नहीं करिएगा, क्योंकि तांबे के लोटे में अगर आप दूध मिलाते हैं तो विष बन जाता है। तो अगर आप ये करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो आप किसी भी स्टील के जो है लोटा ले सकते हैं, उसमें थोड़ा जल डालिए, उसको भर दीजिए और उसमें थोड़ा सा रखिए और बाकी उसमें 2 चम्मच दूध डाल के आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लव। वैसे तो आपके लिए दिखाई रहा है कि कोई रोमांटिक प्रपोजल आने के पूरे चांसेस हैं। नंबर 6 के लोगों के लिए
रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजेस ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। वही है, देखिए आपको कोई प्रपोजल वगैरह तो जिसके साथ आप हैं या जो कोई आता है तो आप उसके साथ थोड़ा सिंपली टाइम स्पेंड कर लीजिए, क्योंकि सम टाइम्स जो होता है ना, सामने वाले बंदे को आपसे बुके नहीं चाहिए, चॉकलेट्स नहीं चाहिए, कैंडी नहीं चाहिए, बहुत सी चीज़ें नहीं चाहिए। सम टाइम सामने वाले को सिर्फ आपका टाइम चाहिए, और ये दोनों के लिए है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि आदमी औरत को टाइम नहीं दे रहा, कई बार ऐसा भी होता है कि औरत बहुत बिजी है और वो अपने आदमी को, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा सा स्पेंड टाइम करिए उनके साथ, चाहे आधा घंटा, चाहे 20 मिनट, कुछ टाइम निकालिए। जब आप टाइम गुजारते हैं तो रिश्ता और मजबूत होता है। ये थी नंबर 6 वालों की रीडिंग, वो आपसे रेजोनेट की होगी। जय माता दी गाइस।